दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है और पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन और ख़तरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है और मुल्क की मैशत अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है। पाकिस्तान में डॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं, एलसीज बंद हैं, जिसने इस वक्त ख़तरे की घंटियाँ बजा के रखती हैं। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये F6 के मरकज़ में बनाना पड़ रही है और आप तक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना इस ज़रूरी बन चुका है। तो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे, ये खबर बहुत ख़तरनाक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पर बाकायदा तौर पर कंपनी की जानिब से कातिलाना हमला किया गया है, जिसने इस वक्त ज़मान पार्क में हलचल मचा के रखती है। और कासिम अली शाह जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अब से तकरीबन बहुत से दिन पहले इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और उनका मकरू चेहरा जो है वो मज़ीद बेनकाब हो चुका है और इमरान खान को किस तरह से एक किताब सुंघाकर उनको जनाब रास्ते से हटाने की कोशिश की गई और इसमें कासिम अली शाह का कौन सा अहम किरदार पकड़ा गया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जनाब ये बड़ी पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरह से कंपनी ने एक मोटिवेशनल स्पीकर को लॉन्च कर दिया है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आखिरी हरबे शुरू हो चुके हैं और अगर ये कहूँ कि जनाब पाकिस्तानी मैशत को संभालने के लिए, उसको जनाब खतरात से निकालने के लिए आखिरी राउंड और आखिरी ओवर का खेल शुरू हो चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो इस सबके बाद शहबाज शरीफ का दौरा चीन, ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अरब ममालिक के बाद दौरा चीन होना, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दौरे की अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है और ये चीन का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब मन शहर इक़्तिदार में इस वक्त मार्शल लॉ के अलार्म बज चुके हैं और ये खबरें जो हैं वो क्यों गर्दिश कर रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो पाकिस्तान की मैशत अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है और जनाब गेम सबके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और एक अहम तरीन मुलाकात में कौन फूट फूट कर रोता रहा है और उस मुलाकात की भी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह से टीटीपी और बीएलए ने इत्तेहाद कर लिया है और पाकिस्तान का जो शहर इक़्तिदार है, मेरिट होटल, पार्लियामेंट, इन सब को जनाब जो है वो थ्रेट्स दिए गए कि इनको उड़ाने की पूरी तैयारियां की गई और बहुत सारी खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखता भी चला गया। अब जनाब पाक ईरान बॉर्डर जो है वहाँ की सिचुएशन भी ख़राब होती हुई नजर आ रही है। पाक ईरान सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग में पाक फौज के 4 सिपाही जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और सरहद पर पेट्रोलिंग करने वाले फौजी दस्ते पर हमला करने के लिए दहशतगर्दों ने ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है वो ISPR ने कर दी है। अब लेकिन जनाब मन कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था इंपॉर्टेंट हुकूमत को और सहूलतकारों को। लेकिन तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पार्लिमानी लीडर के लिए नए नाम तय हो चुके हैं। अपोजिशन बेंचों पर नशिस्तें अलॉट करने और नए कायदे इख्तिलाफ के तकर्रुर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को पार्टी चेयरमैन की जानिब से मुरासला रवां हफ्ते के अंदर अरसाल कर दिया जाएगा। ये तहरीक इंसाफ की जो मोतबर ज़राए हैं, ये उन्होंने दावा किया है, जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट हुकूमत जो है वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान होती हुई नजर आ रही है। अब जनाब मन ये सारी सूरत हाल जो है वो तो एक जानिब है, फवाद चौधरी साहब ने भी खतरे की घंटियाँ बजाई हैं और वो कहते हैं कि जनाब इतने ही लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे जितनी हमारे पास जगह होगी। बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं और पहले 7-8 MNAs की बात हो रही थी और ये तादाद जो है वो बढ़कर 15 MNAs तक बढ़ चुकी है और अगर 15 लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं, MKM PDM से अलग हो चुकी है, तो ये नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ जो हैं वो इत्तेमाद का वोट खो बैठेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को अभी पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। हमारे पास इनके लिए सरप्राइज ही सरप्राइज है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जो वो खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था कि अपने पत्ते शो करना शुरू अभी किए हैं और अभी बहुत सारे पत्ते जो हैं वो हमने शो करने के लिए हमें टाइम जो है वो दरकार है।
अब यहाँ पर नाज़रीन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बरतानवी नशरियाती इदारे को, जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीएम हुकूमत एक्शन के ज़रिए आई है और इलेक्शन के ज़रिए नहीं। आम शहरियों के लिए तो कुछ नहीं किया, अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करवा लिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक ही हल है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना अंदर से कोई सरमायाकारी जो है वो होगी और कारोबारी शख्सियत इन पर एतमाद नहीं रखते, ना बाहर से इन पर कोई एतमाद रखता है। हम एक दलदल में डूबते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इसका बेहतरीन जो है हल है ये कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसके बाद जो है वो जनाब पाकिस्तान जो है उसमें जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लाई जाए। तो ये सारी तफसीलात जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन मैंने आपको एक खबर दी थी जो कि मेरे मुसद्दका ज़राए हमें बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने IMF के साथ डील नहीं की तो जाहिर है पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और ये जनवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर अब तक तो IMF ने पाकिस्तान से डील कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक IMF ने इस हुकूमत के साथ डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि जब तक ये अपने अहदाफ जो है उसको मुकम्मल नहीं करेंगे IMF पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा। अब अगर IMF के साथ डील हो जाती है, ये हुकूमत अपने अहदाफ मुकम्मल कर लेती है, तो जाहिर है जनाब इमाम फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि 75% गैस महंगी हो जाएगी, बिजली का यूनिट 100 रुपये तक चला जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी हो जाएगी। सारा मामला जो है वो फिर आप देखेंगे कि डॉलर जो है उसकी एक्चुअल रेट बताया जा रहा है कि IMF ने भी कहा कि डॉलर जो है उसको आपने फ्री फ्लोट करवाना है। जब फ्री फ्लोट डॉलर हो जाएगा तो जाहिर है जो 230 रुपये पर डॉलर इस वक्त खड़ा हुआ है तो वो 295 तक जो है वो पहुंच सकता है। तो ये सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अलार्मिंग होती चली जा रही है। और फिर अरब ममालिक ने पाकिस्तान को पैसा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है और वर्ल्ड बैंक ने 101.1 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। अब एक तरफ भीख तो छोड़ दें, ये पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिए जा रहे, और जब आलमी बैंक जो है वो पाकिस्तान को कर्ज देना छोड़ दें या किसी भी मुल्क को कर्ज देना छोड़ दें तो आप समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है, कि पाकिस्तान के पास वापस करने के लिए कोई सरमाया जो है वो सब नजर नहीं आ रहा। तो जनाब इमरान ये सारी सूरत हाल आपके सामने में रखती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं। सियासी इंजीनियरिंग उन्होंने करनी है, खान साहब को रास्ते से उन्होंने हटाना है, उसको मार दो, उसको निकाल दो, उसकी पार्टी तोड़ दो, MKM को इकट्ठा कर दो, पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को मिला दो। तो ये सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में नाज़रीन बनती हुई नजर आ रही है। तो आप इस्टेब्लिशमेंट के गोल्स देख सकते हैं कि आपने मुल्क को ठीक नहीं करना, सिर्फ सियासी गंद जो है उसको इकट्ठा करके एक पार्टी के अंदर रख देना है और इस पार्टी को बरसर इक़्तिदार में लाना है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तैयारियां एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही हैं। तो जनाब इमरान अब आखिरी हरबे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और शहबाज शरीफ का दौरा चीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है, हकीकत क्या है और ये दौरा क्यों होने जा रहा है? देखिए नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने UAE का दौरा भी किया और आपने देखा कि UAE ने बाकायदा तौर पर ये पैगाम दिया, अरब ममालिक ने, सऊदी अरब ने ये पाकिस्तान को पैगाम दिया आर्मी चीफ को कि जब तक हम आपकी मदद नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं करते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी कि आप पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शंस करवा दें और जो नई हुकूमत आएगी उसको जनाब ये उनके साथ मिलकर सरमायाकारी भी करेंगे और उनको जनाब कर्ज भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो डिमांड की गई थी अरब ममालिक की जानिब से। और फिर जनरल आसिम मुनीर जो है जैसे पाकिस्तान आया, आपने कि KPK असम्बली तहलील होगी, पंजाब असम्बली तहलील होगी और अचानक से आपने देखा कि एतमाद का वोट भी लिया गया और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 11 अरब डॉलर बताया गया कि पाकिस्तान जो है उसको 11 अरब डॉलर की इमदाद वसूल हुई है सैलाब मुतासिरीन के हवाले से। अब जनाब वो इमदाद पाकिस्तान को उस वक्त मिलेगी जब IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ डील करेगा। तो ये सारी सूरत हाल एक जानिब है कि जितने भी दौरे हुए पाकिस्तान के वो जनाब उनको कोई हाथ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अमदाद हमें वसूल नहीं हुई, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आई। तो अब आखिरी हरबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है चीन के दौरे पर जा रहे हैं, चीन से भीख मांगी जाएगी और वो चीन जिनके खिलाफ जाकर अमेरिका के ब्लॉक में हम गए और जिनके खिलाफ जाकर हमने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया। और चूंकि इमरान खान साहब जो है रीजनल ब्लॉक की बात कर रहे थे, प्रो चाइना प्रो रशिया की ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो उसको हटाकर, उस वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर ये सारी की सारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में जाकर खड़ी हो गई और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से नॉकआउट किया गया। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखती है। तो क्या वो चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा? क्या वो चाइना जो है वो अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने नहीं रखेगा? वो चाइना जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के सामने कुछ ऐसे मुतालबात नहीं रखेगा जो इमरान खान के हक में जाते हुए नजर आएंगे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना को मनाने अब जनाब चीन के दौरे पर अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान से चाइना रवाना होंगे। अब जनाब आ जाए कि
शहर इक़्तिदार में मार्शल लॉ की खबरें जो है वो इस वक्त गूंज रही हैं और इस वक्त शहर इक़्तिदार के हालात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा कि गेम सबके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। और एक अहम तरीन मुलाकात में कौन फूट फूट कर रोना शुरू हो गया था और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो FCCI उनकी आमद हुई और वहां पर सनतकार गुफ्तगू में रो पड़े, फूट फूट कर रो पड़े। वजह क्या थी? वजह ये है कि वो बता रहे हैं कि जनाब रमजानुल मुबारक में दालों की कीमतें जो हैं वो 1000 रुपये फी किलो तक पहुंच जाएंगी। आपको दालें नहीं मिलेंगी, दालें नायाब हो जाएंगी। और पाकिस्तान में डॉलर्स के 3 रेट बताए जा रहे हैं और इस वक्त डॉलर्स लोग प्लॉट खेलना बंद हो गए हैं। लोग डॉलर्स खरीद रहे हैं कि डॉलर महंगा होगा तो हमें हमारे पैसे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन है और इस वक्त वो सनतकार ये कहते हैं कि स्टेट बैंक के कोई अफसर जो है वो हमारी कॉल नहीं पिक करता, एलसीज खुल नहीं रही, इंपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है। ये सूरत हाल है कि किस तरह से पाकिस्तान का जो सनतकार है वो रोना शुरू हो गए, वो परेशान थे और अब आखिरी कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। अगर जनाब ये नाकाम हो गए, अगर सियासी तौर पर इनके हाथ कुछ ना लगा तो आखिरी हरबा है जो एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो कि 3 साल के लिए होगा। शौकत अजीज साहब आएंगे और इसको अगर आप कहें कि सेकंड फेज ऑफ मार्शल लॉ अगर इसको कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भी एक मार्शल लॉ की एक शक्ल होगी जो पाकिस्तान में जनाब उसको नाफिज किया जाएगा। तो ये बड़ी घिनौनी सूरत हाल जो है वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में बनती हुई नजर आ रही है। जो खबरें जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से बैठकर आपको खबर पहुंचाना पड़ी क्योंकि हम यहाँ पर आज थोड़ा सा सैर सपाटे कर रहे हैं इस्लामाबाद में और रोजाना की बुनियादों पर आप तक जो है वो खबरें भी पहुंचाते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये सूरत हाल जो है वो मार्च में जनरल बाजवा को समझाई थी कि अगर आपने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया तो पाकिस्तान जो है वो खुड्डे लेने लग जाएगा, पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो जाएगी। लेकिन कंपनी को जनाब ये बात जो है वो समझ नहीं आई थी और आज वही सूरत हाल जो है पाकिस्तान में बनती हुई नजर आ रही है। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान पर जो कंपनी की जानिब से कातिलाना हमला हुआ है और इसमें कासिम अली शाह का एक मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, उनका मकरू किरदार जो है वो कौम के सामने आया है कि कैसे इमरान खान साहब को किताब सुंघाने की कोशिश की गई थी। देखिए नाज़रीन, जो कासिम अली शाह है उनकी इमरान खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को किताब का तोहफा जो है वो भी दिया और मियाँ असलम इकबाल के जरिए उन्होंने मिन्नतें की कि मैं खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर उन्होंने खान साहब का एक इंटरव्यू जो है वो भी रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद कासिम अली शाह जो है उन्होंने चौधरी परवेज दाई साहब से मुलाकात की जिसमें उन्होंने कहा कि एक लीडर जो है वो अपने घर को नहीं संभाल सकता तो वो मुल्क को कैसे संभाल लेगा। ये आपने देख रहे कि कैसे एक कंपनी की जानिब से कासिम अली शाह को लॉन्च किया गया और वो कंपनी वो डर्टी हैरी जो है वो कौन से प्रोपेगेंडा खान साहब के खिलाफ खोल रहा था कि इमरान खान की शख्सियत को मुलायन करना है, उसके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, उसकी बीवी के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना है, उसकी ऑडियोस निकालनी है, उसकी वीडियोस निकालनी है। कि सारी सिचुएशन जो है वो डर्टी हैरी की जानिब से जो है यही प्रोपेगेंडा उसकी जानिब से किया गया था और कासिम अली शाह की उसके बाद रेटिंग जो है वो 4.4 से गिरकर 1.1 पर आ गई। ये सूरत हाल बन गई है वो शख्स के और फिर वही मामलात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसको लॉन्च किया गया और कासिम अली शाह के मिस्टर एक्स के साथ भी जो लाहौर के मिस्टर एक्स हैं उनके साथ भी राब्ते बड़े अच्छे बताए जा रहे हैं, बड़े मजबूत बताए जा रहे हैं। और अब जनाब जो खबर है अहमद खान न्याजी जो इमरान खान के पर्सनल स्टाफ का हिस्सा है, जो इमरान खान की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है वो खान साहब की सिक्योरिटी के लिए वक्फ कर दी हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जो किताब कासिम अली शाह ने इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट की, जो तोहफे के तौर पर दी है, तो उन्होंने कहा कि कासिम अली शाह साहब ने ये कहा कि ये किताब जो है वो इमरान खान साहब को सुंघाई जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं और कासिम अली शाह को मोटिवेशनल स्पीकर्स को अब लॉन्च करना और कहना कि जनाब ये किताब जो है वो खान साहब को सुंघाई जाए। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? अब जो वो लड़के जो वहाँ की सिक्योरिटी पर मामूर थे, जो खान साहब की सिक्योरिटी करते हैं, अब जनाब उन्होंने कहा कि पहले खुद ये किताब तुम सूंघो फिर हम इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कासिम अली शाह ने खुद सूंघी, फिर उन लड़कों ने सूंघी और फिर जाकर वो किताब जो है वो खान साहब को जो है वो रिप्रेजेंट की गई थी। तो ये सूरत हाल है जो इस वक्त बैकडोर्स पर बन रही है और इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो खान साहब के खिलाफ लॉन्च कर दिए। ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखती हैं, अब तक के लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।